ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 10 जुलाई 2025। वरदान है, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। बाबा कहते हैं, ऑनेस्ट और ईमानदार किसको कहा जाता है? आप बाबा के बच्चे बन गए, अपना तन मन धन सब भगवान के हाथ में दे दिया, तो आपके पास अपना कुछ भी नहीं रहता है। सब कुछ भगवान का हो जाता है। तो उसके बाद जो कुछ भी आपके पास है, ये वो भगवान का है, वो आपका है नहीं। तो जिन्होंने जिस चीज को दिया है, जिस खजाने को दिया है, वो जिस डायरेक्शन पर कहते हैं, उसी डायरेक्शन पर ही उसको यूज करना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तन मन धन जो भी आपके पास है, और बाबा के बच्चे बनने के बाद जो आपके पास आता है, वो सभी भगवान के हाथ में हवाले कर देना चाहिए। और भगवान जैसे कहता है, ऐसे उसको यूज करना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे हर खजाने को बाप के डायरेक्शन के प्रमाण कार्य में लगाओ। तो बाबा क्या कहता है, मैंने जो कुछ भी दिया है वर्तमान समय के अनुसार विश्व कल्याण के लिए यूज करो। क्या? समय, संकल्प, श्वास, जो भी है साधन भगवान के हाथ में दे दो। जितना ज्यादा समय भगवान के हाथ में देते हो, बलिहारी बन जाते हो, उतना आप बाबा को ऑनेस्ट और ईमानदार बन जाते हो। ठीक है? ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगा। जैसे आपके पति हैं, पैसा देते हैं, तो क्या करना चाहिए? जिसके लिए दिया है उसके लिए यूज करना चाहिए ना। सपोज आप ऑफिस में हैं, ऑफिस वालों ने कार दिया है, क्यों दिया है? ऑफिस के काम के लिए। तो आपको ऑफिस काम के लिए ही उस व्हीकल को यूज करना पड़ता है, पर्सनल काम के लिए नहीं। ऑफिस वाले ने कंप्यूटर दिया, मोबाइल दिया, ऑफिस काम के लिए दिया है ना, उसके लिए तो यूज करना पड़ेगा। दूसरा कुछ काम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान ने आपके पास जो भी शक्तियां दी हैं, गुण दिया है, विशेषता दी है, वो उनके काम के लिए यूज किया करना पड़ता है। सपोज हमने अपने मन को, बाबा मेरे लिए ये दे दो, अपने परिवार के लिए ये दे दो, ऐसे संकल्प करके आपने यूज किया, तो क्या होता है? आपने बाबा के साथ ठगी किया, ऐसे हो जाता है ना। इसलिए बाबा कहता है, ऐसे मत करना। और जितना भगवान का जो दिया हुआ साधन ईश्वरीय कार्य के लिए यूज करते जाते हो ना, उतना बाबा आपको और भी ज्यादा देता ही जाता है। आपके ऊपर उनको क्या होता है? भरोसा आ जाता है, और भी फुल परमिशन आपको वो दे देते हैं, भगवान की जो जायदाद है और किसी को देने के लिए। इसीलिए चेक कीजिएगा, भगवान से दिया हुआ जो साधन हम अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति या विश्व के प्रति यूज कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन, विश्व के लिए यूज करेंगे, सेवा के लिए निमित्त बनेंगे, सब तो ठीक है, लेकिन पर्सनल समस्या भी तो आता है ना। बीमारी आता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है,
इसी आत्मा के साथ हिसाब किताब भी रहता है। तो उस समय क्या करें? सारा दिन विश्व कल्याण करते बैठेंगे क्या? तो बाबा कहता है बच्चे, जितना आप विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनेंगे ना, उससे आपको पदमा पदमा कमाई होती है। उस कमाई से जो पैसा आता है ना, उस पैसे से आपका हिसाब किताब मैं ही सेटल करता हूं। आपको करने का जरूरत नहीं है, मैं कर लेता हूं। लेकिन मैंने जो चीज दिया है जिसके लिए, वो उसके लिए यूज करना है, दूसरा कोई काम के लिए आपको यूज नहीं करना चाहिए। ये बाबा का श्रीमत है, डायरेक्शन है। तो अपने को चेक कीजिएगा, आप बाबा के लिए यूज कर रहे हो? अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प परमत या संग दोष में व्यर्थ के तरफ गवाते हो, स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हो, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। बाबा कहते ऑनेस्ट किसको नहीं कहा जाता है? समय, अभी अमृत वेला समय, किसके लिए बैठे हो? भगवान के लिए बैठे हो ना। उस समय अपने मन को भगवान के हाथ में देने के बदले आपने और कोई पर्पस के लिए यूज किया, उस मन द्वारा और कोई संकल्प किया, प्लान किया, वो भी गलत है। यहां तक बाबा कहता है, पहले बाबा कहता था ये अमृत वेला है ना, वो बच्चे आपका पर्सनल टाइम है। उस पर्सनल टाइम में आप बाबा के साथ बातचीत कर सकते हो, रूढ़ियान कर सकते हो, सेवा के बारे में मनन कर सकते हो, विचार सागर मंथन कर सकते हो। ऐसे बाबा ने हमको परमिशन दिया था स्टार्टिंग में, हर एक बच्चे को। लेकिन जब आप बड़े होते जाते हैं तो क्या होता है ना, आप और बाबा का बीच में रिलेशन चेंज होता है। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना, स्टार्टिंग में माँ बाप के साथ खेलते हैं, उनको टूर में लेकर जाते हैं, तबीयत ठीक नहीं है तो उनको पालना दिया जाता है, उनको भोजन खिलाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं, वो बच्चे ज्यादा समय पिताजी का जो जॉब है, बिजनेस है, फैक्ट्री में है, उसमें काम करना पड़ता है। तो ऐसे बाबा कहते अभी आप लोग भी छोटे बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए। इसलिए अगर अभी भी आप समय छोटे बच्चे के रूप में खेलना कूदना, कान को ऐसे पकड़ना, बाबा के साथ रोना, इसे भी छोटे बच्चों का समय है, ऐसा यूज नहीं करना चाहिए। और वाणी, बाबा के साथ किसके लिए बात कर रहे हो? विश्व कल्याण के लिए बात कर रहे हो क्या? या स्व परिवर्तन के लिए बात कर रहे हो क्या? अपने कर्म को भी देखो। जो भी कर्म करते हो सदा, भले स्थूल में कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मन क्या कर रहा है ये भी क्या करो, चेक करो। श्वास और संकल्प, सदा संकल्प किसके तरफ रहता है? बिल्डिंग बनाना है, जायदाद लेना है, गहने लेनी है, किसी का पाँव खींचना है, किसी ने गुस्सा कर दिया। बच्चे, आपने बाबा के साथ क्या वायदा किया था? क्या वायदा करके भगवान से वो सभी शक्ति लिया था? थोड़ा सोचो ना। तो बाबा कहते बच्चे, तो वो संकल्प श्वास भी परमत के अनुसार यूज नहीं करना चाहिए। परमत क्या है? और कोई आत्मा कहता है ऐसा नहीं वैसे करो, नहीं। बाबा जो मुरली में कहता है वही करना चाहिए। अभी समझ लो, बाबा ने दिया हुआ जो पैसा है, आपके पास धन है, यज्ञ से मिला है, ईश्वरी सेवा द्वारा मिला है। कोई कहता है नहीं आप थोड़ा पैसा मुझे दे दो ना, और उसके लिए हम इंटरेस्ट देंगे ना। तो हम, आप क्या सोचते हो, हाँ इंटरेस्ट मिल जाएगा करके आप देंगे तो क्या हो गया? परामत हो गया ना, वो गलत है ना। किसी ने कहा थोड़ा आकर शादी में थोड़ा एक हफ्ता हेल्प कीजिएगा, तो नियर अपना ब्लड रिलेशन का क्लोज रिलेशन है तो जाना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, वो तो करना पड़ेगा। वहां जाने के बाद भी ईश्वरी सेवा में निमित्त कर होना पड़ेगा। तो कोई भी मनुष्य आत्माएं, भले लौकिक वाले हो या अलौकिक वाले हो, परमत के अनुसार कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। जब हम पहले ईश्वरीय ज्ञान सुनाने के लिए बाबा भेजते थे ना, क्लास होने के बाद कोई कोई कहते थे देखो ये ज्ञान ऐसा नहीं कहना चाहिए,
ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो सारे लोग कहते थे, हम कहते हैं हाँ 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 हाँ, ओके ओके। उसके बाद हम बाबा को पूछते थे, बाबा ऐसे कह रहे हैं। तो बाबा कहते, देखो बच्चे, एक को एक अच्छा लगता है, दूसरे को और एक अच्छा नहीं लगता। और ज्ञान आपने थोड़े ही सुनाया था, सुनाया तो मैंने ना। क्लास करने के पहले आपने क्या कहा था? बाबा आपा का ध्यान सुनाओ। तो जिम्मेदार मैं हूं ना, आप थोड़ी ही हो। तो आप कभी भी किसी आत्मा को सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते हो। हाँ, अभी किसको आपने पैसा दे दिया, उन्होंने पैसा टाइम पर वापस ही नहीं दिया, तो आपका संकल्प चलता रहेगा ना। तो कितना समय, कितना संकल्प आपका वेस्ट हो गया। इसीलिए परमत के आधार पर कोई भी संकल्प नहीं करना है। नेक्स्ट, स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हो। स्व क्या है? आत्मा। आत्मा के बारे में चिंतन करना ठीक है, लेकिन परचिंतन, शरीर के बारे में चिंतन करना, धन के बारे में चिंतन करना, और दुनिया के बारे में चिंतन करना, ये क्या है? परचिंतन है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा के कल्याण के लिए सोचो। और आप जो भी दुनिया में जो भी लोग हैं ना, आपका परिवार के लोग हैं, उनके कल्याण के लिए सोचो। वो है स्वचिंतन। स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो। स्वमान, जितना आप विश्व के लिए भगवान की शक्ति देते हो ना, उतना आत्मा में कमाई बढ़ता है। जितना भगवान को याद करते हो, विकर्म विनाश होता है, तो परिवर्तन आत्मा में होता है। उसके बदले अभिमान, माना स्थूल कोई बिल्डिंग ले लिया, कुछ जायदाद किया, शरीर के लिए कुछ किया, तो क्या होता है? शरीर का अभिमान बढ़ने लगता है ना। तो शरीर को सुंदर बनाने के लिए आपने ये सभी किया, तो क्या हो गया? आपने गलत काम कर दिया ना। नेक्स्ट, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो। श्रीमत क्या है? हर कर्म करने के पहले बाबा क्या करूं, बाबा से मत पूछना पड़ता है। तो बाबा बाबा समय के अनुसार जो बात के लिए जो मत देते हैं, उस मत के अनुसार ही आपको कर्म करना पड़ता है। उसके बदले अपने मन को पूछा क्या करना है, मन ने जो डायरेक्शन दिया उसके अनुसार आप कर्म करते हो, उसको ऑनेस्ट नहीं कहा जाता। ठीक है, इसलिए जो भी कर्म हो, लौकिक हो अलौकिक हो, पहले बाबा को पूछो, बाबा क्या करूं। भले बाबा का डायरेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, वो बात अलग है। किसी ने धन दे दिया, बाबा को कहो, बाबा देखो इस आत्मा ने ईश्वरी सेवा के लिए दिया है, बाबा को रिपोर्ट करो, देखो ये आपका है, और इसको जैसे चाहिए आप यूज करो। तो हर बात बाबा को क्या करो, रिपोर्ट करते चलना। सेवा हुई, किसी ने गायन किया, बाबा को सौंप दो। निंदा की, बाबा को ट्रांसफर कर दो। यस, आपके घर में किसी का तबीयत ठीक नहीं है, बाबा को कहो, बाबा ऐसा है, ठीक करो ना। किसी का सफलता हुआ, बाबा को कहो, बाबा थैंक यू। तो हर बात बाबा के साथ क्या करो, ट्रांसफर करो। तो आगे क्या करना है, बाबा आपको श्रीमत देता ही जाता है। तो इससे आपकी जिंदगी में विकर्म होने का चांसेस बहुत कम रहता है। यह सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना, यही है ऑनेस्ट बनना। इतनी सुंदर बात कहता है बाबा। बच्चे देखो, मैंने जो खजाना दिया है, अपने लिए बिल्डिंग बनाने के लिए या व्हीकल लेने के लिए नहीं। क्लियरली बाबा ने कहा विश्व कल्याण के लिए, अपने रिश्तेदारों को, अपने पहचान वाले को, ब्लड रिलेशन वालों को, या लौकिक अलौकिक परिवार वालों को देने के लिए नहीं। भले किसी का कुछ समस्या है, बाबा को कहो, बाबा ऐसा है, उसकी समस्या का समाधान करो, लेकिन उनको जो देने का काम वो बाबा करना चाहिए। कभी कभी मेरे जिंदगी में ऐसे होता था, हमको लगता था बल समझ ले अलौकिक परिवार वाले ही है, उनको कुछ धन का सख्त जरूरत होता था। हम बाबा को पूछते थे, बाबा उनको धन दे, बाबा कहते नो। हमको आगे लगता था कि उनको बहुत जरूरी है, ईश्वरी सेवा में भी कर रहे हैं लगता था, लेकिन बाबा कहते थे नो। क्यों? हर एक आत्मा का कर्म फिलॉसफी क्या रहता है हमको क्या मालूम है। पैसा तो मेरा है ही नहीं, उनका है,
उनको पूछे बिना हम दे नहीं सकते, है ना। इसलिए कोई भी बात हो, बाबा के पूछे बिना कुछ भी नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभी ये भी देखा है हमने, अभी समझ लो किसी आत्मा को, जैसे हमने कहा फाइनेंशियल हेल्प करना है, तो बाबा हमारे द्वारा नहीं कराते थे, और कोई निमित्त आत्मा द्वारा उस आत्मा को हेल्प करते थे। ये मैंने देखा है, वो देखा है, वो बाबा कराते थे। लेकिन हमारे द्वारा क्या नहीं, क्यों नहीं कराते थे, वो मैं नहीं जानता हूँ। शायद हमारे साथ वो हिसाब किताब नहीं होगा, आई डोंट नो। इसका मतलब किसी को भी कुछ हेल्प करना है तो बाबा को पूछे बिना नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा भी नहीं आपके परिवार वाले, अभी समझ लो आपके माँ बाप भाई बहन जो भी आपके घर में रहने वाले हैं, उनको इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन किया है, पैसा देना है, जरूरत है, उस समय बाबा को पूछे, करे या ना करे, नहीं, उस समय करना पड़ता है फिजिकल हेल्थ ठीक करने के लिए, क्योंकि वो आपका जिम्मेदारी रहता है। ओके, देने के पहले बाबा को कहो, बाबा ऐसा है, हम दे रहे हैं, ठीक है। कहने का भाव क्या है, ज्यादा से ज्यादा अपना समय संकल्प विश्व कल्याण के लिए देना बच्चे, तब देखना आपका पर्सनल प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करता हूं, अपना परिवार का, अपना खुद का, जो भी तन और मन का, ऐसे में सॉल्व करता हूं, देख लेना। और जो चीज जिस भाव से भगवान से लिया है उसके लिए यूज करना, तब आपको कहा जाता है ऑनेस्ट और ईमानदार। स्लोगन, ऑपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। ओके, कोई दैवी परिवार से आपको निंदा आती है, गुस्सा आता है, तो उस समय क्या करना है, हिसाब किताब माया के साथ में है, वो दैवी परिवार के साथ में नहीं है। इसीलिए बाबा कहता है योग करो और माया को ठीक करो, दैवी परिवार के साथ झगड़ा नहीं करना, ना तन से ना मुख से। ओके।